नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे में इन दिनों खलबली मची है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पुलिसकर्मी हरियाणा प्रदेश के किसी न किसी कोने में हत्थे चढ़ ही जाता है। और सरकार है कि पुलिसकर्मियों को छोड़ने का नाम नहीं ले रही, बख्शने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर हरियाणा प्रदेश में दो जगह पर पुलिस से जुड़े ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे खाकी पर दाग तो लगा ही, साथ ही आमजन के बीच से खाकी पर भरोसा भी उठता जा रहा है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस पुलिस महकमे को फ्री हैंड दिया गया था, खुली छूट दी गई थी ताकि अपराध और नशे को खत्म किया जा सके, लेकिन यहां पर अपराध और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पुलिस महकमे में ही बढ़ती नजर आ रही है। नतीजन हरियाणा प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई पुलिसकर्मी, कोई ना कोई पुलिस का अधिकारी एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर अन्य जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाता है, सरकार के हत्थे चढ़ जाता है और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। और ऐसे ही अब दो मामले भी सामने आए हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि करनाल के अंदर किसी बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत भी मॉडल टाउन पुलिस चौकी में दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच एएसआई कुलवीर सिंह कर रहे थे और एएसआई ने आरोपी पक्ष के 2-3 लोगों को रिश्वत लेने के बदले उनका नाम शिकायत से निकालने की बात कही थी, एक तरीके से रिश्वत की मांग रखते हुए, और उनको आजाद करने का लालच दिया था, प्रलोभन दिया था। लेकिन आरोपी पक्ष जो है वो रिश्वत नहीं देना चाहता था। उन्होंने इसकी शिकायत करनाल में एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी। शिकायत पर एसीबी की योजना तैयार की गई, टीम को रेडी किया गया, नोटों पर खास पाउडर लगाया गया और इसके बाद ये नोट जो है शिकायतकर्ता को दिए गए। सोमवार को दोपहर बाद करीब 3:30 बजे एएसआई ने व्यक्ति को कोर्ट की पार्किंग में बुलाया। यहां जैसे ही एएसआई ने नोट पकड़े तो एसीबी की टीम ने तुरंत उसे कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया, यानी कि रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोच लिया, एक तरीके से धर पकड़ा। हालांकि गिरफ्तारी के बाद एएसआई को एसीबी टीम अपने साथ ले गई ताकि उससे पूछताछ की जा सके और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा सके कि अब तक इस एएसआई के द्वारा कितने लोगों को शिकार बनाया गया है, निशाना बनाया गया है, कितने लोगों से पैसे ऐंठे हैं, रिश्वत ली है और किसके कहने पर वो ऐसा कर रहा था। पूरी जांच अभी चल रही है और हो सकता है कि इस मामले में किसी अन्य पुलिसकर्मी के भी तार जुड़े हों, किसी अन्य पुलिसकर्मी को भी धर लिया जाए, दबोच लिया जाए। वहीं अब बात की जाए दूसरे मामले की, तो दूसरा मामला हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद जिले से सामने आया है, जहां पर पुलिस के द्वारा एक फर्जी महिला पुलिसकर्मी को पकड़ा गया है। और आजकल हरियाणा प्रदेश में फर्जी पुलिस का आतंक असली पुलिस से ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि फर्जी पुलिस ज्यादा एक्टिव है और असली पुलिस कम एक्टिव नजर आ रही है। और फर्जी पुलिस जो है धड़ल्ले से रिश्वत लेने का काम करती हुई साफ दिखाई देती है। पिछले दिनों भी ऐसे कई मामले सामने आए थे। हालांकि फर्जी पुलिस पर अब असली पुलिस की कार्रवाई भी जोरदार तरीके से चल रही है और इसी के तहत फतेहाबाद में भी एक फर्जी महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। फतेहाबाद में पुलिस की वर्दी पहनकर रील बनाने और विवाहिता को धमकाने वाली फर्जी महिला पुलिसकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला का साथी कार ड्राइवर फरार है। महिला की पहचान सिमरन के रूप में हुई है, तो वही फरार ड्राइवर का नाम सत्यवान है। आपको बता दें कि डीएसपी उमेद सिंह ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि सदर क्षेत्र में एक महिला ने शिकायत दी थी। महिला ने बताया कि सिमरन उसके पति की मुंह बोली बहन है। कुछ दिन पहले उसका अपने पति से मनमुटाव हो गया, तो इसी बीच सिमरन उनके घर आई और उसके साथ मारपीट करके धमकी दी। इस मामले में जांच अधिकारी महिला एसआई शिक्षा ने कार्रवाई करते हुए गांव सनियाना से सिमरन को काबू किया और उसके बाद उसके कब्जे से जो है वर्दी को भी ले लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने ये वर्दी कहां से ली, कहां से सिलवाई या फिर कहां से खरीदी है, वर्दी पहनकर किस किस को धमकाया है और कितने लोगों से पैसे ऐंठे हैं, रिश्वत लेने का काम किया है फर्जी महिला पुलिसकर्मी बनकर। और साथ ही आपको बता दें कि पूरी कार्रवाई के बाद महिला को कोर्ट में पेश करके और जेल में भेजा जाएगा। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ असली पुलिस जो है
भ्रष्टाचार में संलिप्त पाई जाती है। रिश्वत के मामलों में आए दिन कोई ना कोई पुलिसकर्मी सरकार के और सरकारी जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाता है और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। तो वहीं अनेक पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, अपराध के अंदर शामिल पाए जाते हैं और खाकी को बदनाम करने का काम करते हैं। खाकी पर खुद खाकी पहनने वाले ही दाग लगाने का काम कर रहे हैं। कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में लेकर धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं और आए दिन ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो उस पर जब कार्रवाई की जाती है तो पुलिस महकमे में भी खलबली सी मच जाती है। हालांकि अब असली पुलिस के बजाय फर्जी पुलिस का भी कहर हरियाणा प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी न किसी जिले में कोई ना कोई ऐसी शिकायत सामने आ ही जाती है कि फर्जी पुलिसकर्मियों के द्वारा किसी से रिश्वत ऐंठ ली गई, फर्जी पुलिसकर्मी बनकर किसी को धमकाया गया और उससे पैसे ऐंठ लिए गए, किसी को किडनैप कर लिया गया, किसी से वसूली की जा रही है और पुलिस जो है कुछ कर भी नहीं पा रही है। जब मामला हाईलाइट होता है तो ही पुलिस इस पर संज्ञान लेती है, अन्यथा वही फर्जी पुलिसकर्मी असली पुलिस की नाक नीचे अपराध को अंजाम देते हुए घूमते फिरते हैं, आजाद फिरते हैं और पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश की पुलिस फिलहाल सुस्त नजर आ रही है, वो भी उस समय जब हरियाणा सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड कर रखा है, खुली छूट दे रखी है। आए दिन पुलिसकर्मियों से संबंधित ऐसे मामले सामने आना कहीं ना कहीं खाकी से लोगों का भरोसा उठाने का काम कर रहे हैं। लोगों का अब विश्वास खाकी पर बहुत कम रह गया है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता पुलिस महकमे से जुड़े इन मामलों को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।